ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। श्री अरिहंत सदा मंगलमय मुक्ति मार्ग का करें प्रकाश मंगलमय श्री सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करें विलास शुद्धात्म के मंगल साधक साधु पुरुष की सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। चर्चा अपनी परमानंद स्तोत्र के माध्यम से चल रही है। इसमें 5वें नंबर का छंद अपना चल रहा है। इस 5वें नंबर के छंद में परमानंद स्वरूप आत्मा का अनुभव करने का तरीका क्या है, किस तरीके से साधक लोग उस निर्विकार आत्मा का, उस अमृत का पान करते हैं, उस बात को इस छंद में स्पष्ट किया गया है। तो इसमें जो स्पष्टीकरण दिया है कि निर्विकार समुत्पन्नम ज्ञानमेव सुधारसम विवेक मंजुलिम कृत्वा तत्पिबन्ति तपस्विना। क्या दिया कि जो आत्मा का ऐसा परमानंद स्वरूप है, उस परमानंद स्वरूप को प्राप्त करने की विधि विकारों के माध्यम से, विकल्पों के माध्यम से नहीं है। निर्विकल्प निर्विकार ज्ञान स्वरूप जो अपना उपयोग है, उस ज्ञान रूप उपयोग में ही उस अपने स्वरूप की अनुभूति की जा सकती है। और उसके लिए दिया कि जैसे लोक में पानी आदि पीने के लिए अपन दोनों हाथ की अंजुली बना करके पानी पीते हैं। अब आत्मा चूँकि अमूर्तिक है, ज्ञान स्वरूप है और अपना ऐसा निर्मल है, परम आनंद स्वरूप है, तो उसके लिए भी साधन भी उसका उसके अनुरूप ही होना चाहिए। तो वो अमूर्तिक ज्ञान रूपी अंजुलि के माध्यम से उपयोग अपना जो ज्ञान स्वरूप है, ऐसे ज्ञान स्वरूप अंजुलि के माध्यम से जो साधक लोग हैं, तपस्वी लोग हैं, ज्ञानी धर्मात्मा हैं, वे अपने उस आत्मा में उपयोग को एकाग्र करके उस अमृत रस को, उसमें भरे हुए ज्ञानानंद स्वरूप अमृत रस का पान करते हैं निरंतर। ऐसा इस छंद में आचार्य देव ने स्पष्ट किया है। उसी बात को अपन यहाँ विस्तार में चर्चा कर रहे थे कि ज्ञान सुधारस पान से ही जो जीव ऐसे अपने उस ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा का अमृत पान करते हैं ज्ञान रूपी अंजुलि से अंतर्मुक्ता पूर्वक, वे जीव ही अमृत पद को, शाश्वत पद को प्राप्त होते हैं। वो बात यहाँ पर अपन ले रहे हैं। तो ये पॉइंट नंबर 19 है 28 पेज पर कि ज्ञान सुधारस पान से ही अमृत की प्राप्ति संभव है। तो यहाँ कहते हैं कि वो ज्ञान कैसा है, कहते हैं विशुद्ध ज्ञानानुभूति सुधारस के पान से ही अमृत कैसे प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि आत्मा चूँकि अजर अमर है,
आत्मा का मरण नहीं होता है, लेकिन जिनको इसकी सुध नहीं होती है तो उनको भ्रम से शरीर आदि के संयोग के वियोग होने से अपना मरण मानते हैं। तो इस प्रकार की शंका जो है अज्ञानी जीवों को निरंतर, चूँकि शरीर का संयोग हुआ है तो उसका वियोग होता ही होता है, इसलिए उनको सदा मरण का भय बना ही रहता है। इससे ऐसे जीव कभी भी अपने में अमरत्व का अनुभव नहीं करते। तो अमरत्व का अनुभव कौन करते हैं? तो कहते जो ऐसे अपने उस शाश्वत आत्म तत्व का ज्ञान रूपी अंजलि से और उसका पान करते हैं, वे ही जीव अपने को अमर पद का अनुभव करते हैं निरंतर। तो कहते हैं जब तक जीव को ऐसे अपने उपयोग में उस अमरत्व पद का अनुभव नहीं होता, तब तक जीव निरंतर मरण भय आदि से भयभीत रहता है, निरंतर बाहर का अवलंबन करके संकल्प विकल्प करके दुखी रहता है। तो जैसे यहाँ पर दृष्टांत दिया कि जैसे किसी के घर में धन गड़ा हुआ है और उसको पता नहीं है, तो वह तो गरीब है, और जैसे ही उसका पता हो जाता है, चाहे वो अभी मिला नहीं हो, तो भी जो है क्या होता है, ज्ञान में उसके लिए उस पर विश्वास आ जाने पर उसको अंदर में यह बात जम जाती है कि मेरे घर में इतना धन गड़ा हुआ है। तो जब ऐसा ज्ञान हो जाता है तो भले ही अभी उसको प्राप्त नहीं हुआ हो, तो भी जो है उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। उसके अंदर कुछ एक ठसक सी, एक अंदर में विशेष जो है एक बल आ जाता है। तो कहते हैं धन मिलने पर तो उसके अमीरी हो ही जाती है, परंतु धन का पता पड़ जाने पर भी उसके अंदर विश्वास आ जाने पर ऐसा जीवन में एक अपूर्व परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से समझिए, यद्यपि प्रत्येक आत्मा शाश्वत स्वभाव वाला है, अजर अमर है, आनंद स्वरूप है, अनंत ज्ञानानंद की संपत्ति उसमें विद्यमान है, परंतु जब तक उसका पता नहीं है तब तक वो दीनहीन गरीब जन्म मरण करने वाला अपने को निरंतर महसूस करता है। तो इस प्रकार जब मैं भी इस प्रकार का आत्मा हूँ, ऐसी मेरी सत्ता है, मेरा विनाश कभी होने वाला नहीं है, तो ऐसे परिचय हो जाने पर क्या है कि उनके जीवन में भी इस प्रकार का अनुभव महसूस होने लगता है। अब अज्ञानी जीव को इस प्रकार की खबर नहीं है, तब तक वह पद पद पर मरण की शंका से भयभीत रहता है। सभी लोग इस प्रकार से अनुभव अज्ञान दशा में ऐसे ही अनुभव करते रहते। अगर मरण की कोई बात आती है तो उसको घबराहट होने लगती है, हाय अब मैं मरा, मेरा सब कुछ छूटा। तो मरने पर यह घबराहट क्यों है? इसके दो कारण जानो। एक तो कहते हैं पर में अहंकार और ममकार, दो चीज़ें हैं। तो शरीर में अहम बुद्धि और संयोगों में मम बुद्धि, मैं और मेरा। जो अपन पढ़ते छड़ाला में कि सब अपन संयोगी भाव से अपने को मैं सुखी दुखी में रंग कराओ, मेरे धन ग्रह को धन प्रभाव, मेरे सुत्ती है। तो ये सब जितने संयोग हैं वो सब मेरे दिखते हैं, और पर्याय से पर्यांतर होने पर वे सब छूटते दिखते हैं। शरीर रूप अपना, शरीर में हम अपना अपना होने पर ये शरीर नाश होता हुआ दिखता है, तो उसको मरण का भय पैदा होता है। तो ये दो कारणों से व्यक्ति भयभीत रहता है सदा। तो ये शरीर में हम बुद्धि है, मैं हूँ, और बाह्य पदार्थों में ममता ममत्व बुद्धि यह मेरा है। उसका भी ख्याल आता है कि ये मेरे इतने पदार्थ बिछड़े, यूँ दुखी होते, इसको देख करके विचार करके दुखी होते हैं। ये दोनों बातें भ्रम में, इन दोनों बातों में भ्रम न रहे, ये इसका यथार्थ बोध जब तक नहीं हो तब तक उसका भ्रम दूर नहीं होता है। तो मैं आत्मा देह से निराला ज्ञान स्वरूप, जिसे कोई नहीं समझ रहा, ऐसा ज्ञान दशा में, ऐसा मैं ज्ञान स्वरूप ज्ञान सामान्य आत्मक आत्मा हूँ। यहाँ न रहा तो और कहीं चला जाऊँगा, पर
मेरी सत्ता का नाश तो नहीं होगा, मैं तो कहीं ना कहीं रहूँगा ही। यहाँ से चले जाने से मेरा कोई बिगाड़ या नाश तो होगा नहीं। ऐसा जिसको उस आत्मा की शाश्वतता पर विश्वास आ जाता है, ज्ञान में उसका अनुभव कर लेता है, तब क्या होता है, तो तब उसके जो है क्या है, उसके मरण की शंका खत्म हो जाती है। और जब तक ऐसे अपने स्वरूप का उसको अनुभव और विश्वास नहीं होता है, तब तक उसके मरण भय को, उसकी आकुलता को, उसके संकल्प विकल्प को, उसके दुखों को दूर करने में कोई भी समर्थ नहीं है। एकमात्र उपाय ऐसे उस शाश्वत आत्म तत्व का परिचय और अनुभव करना ही है। उसका आश्रय ही उसके लिए अजरत अमरत्व पद को और शाश्वत पद को और आनंद स्वरूप पद को एकमात्र दिलाने में समर्थ है, और कोई दूसरा उपाय नहीं। ऐसा उसके ज्ञान में आने चाहिए। उसी जब ऐसे अपने स्वरूप का जिसको अनुभव हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति ही फिर अंत में जो है समाधिमण कर पाता है। सहजता से इस शरीर का त्याग करके पर्याय से पर्यांतर हो जाता है, और तभी उस समाधिमण की महत्ता माने लोक में मानी जाती है। हाँ पढ़िए, देखिए। समाधि मरण का महत्व देखो। मरण सबको आता है। मरण सबको आता है का मतलब पर्याय से पर्यांतर सब होते हैं। मरण आता है मतलब कोई आत्मा मर जाती है, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं, माने अवस्था जो है वो तो पर्याय से पदार्थ का नित्य रहते हुए परिवर्तन होना स्वरूप है। तो संयोग का वियोग और अवस्था से अवस्थांतर होना, दोनों चीज़ें हैं। तो एक तो ये शरीर आदि संयोगों का वियोग होता है, और एक अपनी जो मनुष्य अवस्था भी चल रही है, वो मनुष्य अवस्था बदल करके दूसरी अवस्था हो जाएगी। हाँ, तो ये दोनों चीज़ें जो है मात्र बदलती हैं, परंतु अंदर में जो अपना आत्म तत्व है, जीव है, जो शाश्वत ध्रुव स्वरूप है सामान्य दृष्टि से अथवा द्रव्य दृष्टि से, तो ऐसे अपने जब उस स्वरूप की अपनी दृष्टि बनती है तो उसको मरण का भय नहीं रहता है। और मरण समय में जैसा भाव बनेगा उस भाव के अनुसार ही आगे का सारा जीवन चलेगा। प्रायः ये बात होती है कि मरण समय में जैसा परिणाम होता है उस परिणाम के अनुसार अगला जन्म होता है, और उस जन्म में करीब करीब उसके अनुसार ही काम बनता है। इससे मरण समय में अपने को सावधान बना सकें, ये एक बहुत बड़ा काम है। मान लो आपने देखो, जीवन भर मरण समय में सावधान बना सकें, जब आप जीवन में सावधान रहेंगे तो ही मरण समय सावधान हो पाएंगे। तुम सोचोगे हम परीक्षा के टाइम पे अच्छे से या मैंने लिख देंगे, जब आप पूरी तैयारी करके विषय की जाओगे तो ही आप परीक्षा में लिख पाओगे। तो जीवन भर आप जब वेद विज्ञान करके जिए होगे तो ही अंत समय में आप क्या कर पाओगे, सहजता से इस शरीर को अपने से भिन्न देखते हुए सजग रह करके ज्ञाता बन करके ही शरीर का त्याग कर पाओगे। साम्य भाव से इस शरीर को त्याग पाओगे। और यदि आपको अपना भेद विज्ञान नहीं किया है, माने आप कदाचित मान लो जीवन के पूरे जीवन में नहीं कर पाए, तो आखिरी में माने जब भी कर लोगे तभी आपका सहजता से शरीर का त्याग होगा। अन्यथा पहले अपन ने इसका अभ्यास किया नहीं हो और एकाएक अपन सोचेंगे अब मरण समय हम सावधान हो जाएंगे, ये बहुत असंभव है। मान लो आपने जीवन भर व्यापार किया और काफी धन वैभव बढ़ा लिया, इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ा ली, घर के लोगों को बड़े उत्कर्ष में ला दिया, सब कुछ किया। अब मर रहे हैं, उस समय जो शुद्ध भाव बनाएगा, निर्मल परिणाम बनाएगा, तो समझ लो कि मेरे आएगा भविष्य अच्छा है। हाँ, माने बाहर में तुमने सब वैभव धूल मिट्टी, जिसको अपन लोग में वैभव कहते हैं, इज्जत प्रतिष्ठा पुण्य की वजह से जो बनती है, अगर ये तुमने कर दिया सब कुछ और अंत समय मरण समय अगर सावधान नहीं रहे तो तुम्हारी सब कुछ नहीं है, सब धूल मिट्टी तुम्हारे काम में नहीं आएगी। तभी अंत समय तो तुम निर्मल परिणाम पूर्वक अगर इसके माने इन सब के साथ साथ अगर तुम भेद विज्ञान पूर्वक जिए हो, अगर इसी को तुमने अपना वैभव माना है, इसी में अपनी जिंदगी खपाई है, तो आखिरी समय में बहुत बुरी हालत होगी। और मरण समय में अशुभ भाव बनाया तो
फिर उससे लाभ क्या मिलेगा। सारे जीवन भर अनेक कार्य कर डाले, पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य है मरण समय में मैंने समता। सबसे सबसे महत्वपूर्ण कार्य है अपने उस शाश्वत तत्व का अनुभव करना, और तभी वो मरण समय उस शाश्वत तत्व का अनुभव करते हुए समतापूर्वक इस जगत से प्रसन्नतापूर्वक, जिसको अपन समाधि मृत्यु महोत्सव, वही व्यक्ति खुशी 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 विदाई कर सकता है जिसकी जागृति हो गई कि अरे अपन ने जीवन में बढ़िया ये कार्य कर लिया, अब अपन को चिंता नहीं है कोई। और अगर ये कार्य नहीं किया तो मरण समय घबराहट के अलावा, भय के अलावा, आकुलता के अलावा, हायतुवा के अलावा, अथवा ज़्यादातर तो बेहोश होके मरते। ये स्थिति समझना। मरण समय में समता भाव का जगना और प्रसन्नता के साथ मरण करना। तभी देखो ऐसे मरण का नाम समाधि मरण कहा है। किसी जन्म का नाम तो समाधि जन्म नहीं कहा गया। जन्म भी समाधि जब जन्म होता है, हाँ। जब आप समाधि मरण करोगे तो आपका जन्म भी समाधि पूर्वक ही होगा। इसलिए भले ही नहीं कहा है, क्योंकि मरण अगर समाधि पूर्वक कर लिया है तो भले ही नहीं कहा कि समाधि जन्म, पर वो जन्म भी आपका समाधि पूर्वक ही होगा, समता भाव पूर्वक। जहाँ आदि व्याधि चिंता आदि व्याधि उपाधि में सब चिंता रोग शोक सब आ जाते हैं। हो गए। सब आदि व्याधि उपाधि से रहित अपने उस स्वरूप के आश्रय से होने वाले शांत परिणामों की दशा का नाम समाधि है। रोग शोक सब शांत हो गए, वे समाधि है। समाधि मरण का इतना महत्व है कि जीव के लिए कि इस जीव के कल्याण का साधन बने, आगे जन्म उत्तम मिले, धर्म के प्रसंग मिले, ये सब बातें समाधि मरण पर निर्भर है। वो तो मतलब देखो बाहर के प्रसंग आदि तो एक औपचारिक बात है, अंदर में अपन अगर जागृत हो गए, अपने स्वरूप की शाश्वतता का संवेदन करते हुए जीने लगे, तब तो जहाँ जाओगे सदा दीवारी संत के 12 मास बसंत। अब उसके लिए बाहर में तो बाहर की प्रतिकूलताएं कौन देगा। ये तो अपन अपनी अज्ञानता से बाहर की स्थितियाँ पाते थे, अब अज्ञानता खत्म है तो ये तो अपन को बाहर से संयोग ही सब छूट जाना है। अब आगे मिलने का क्या अपन को ज़्यादा रुचि। परंतु ये नियम है कि जब तक साधक व्यक्ति संसार में रहता है सर्वोत्कृष्ट उसको साधन मिलते रहते हैं। ये वस्तु व्यवस्था है। हर परिस्थिति में धर्म पालन करने की, शीघ्रता करने की शिक्षा लेने वाला एक दृष्टांत यहाँ इन्होंने दिया हुआ है। माने अपन को निरंतर जो है जल्दी से जल्दी अपन बोलते हैं ना, जो लो ना रोग जरा गए तो लो झटत ने झित करो, क्योंकि भरोसा जीवन का कुछ है नहीं और इधर का कोई मतलब नहीं है, इन चीज़ों का अपना कोई संबंध परमार्थ से है नहीं। तो इनमें अपन को ज़्यादा बुद्धि और इतनी सजगता रखने की जरूरत कहाँ पड़ रही। एक दृष्टांत दे रहा है ये बुंदेलखंड की घटना का। एक बुंदेलखंड की घटना है कि एक स्त्री के बच्चा होने वाला था, तो बच्चा होते ही वे कठिन बीमार हो गई, मरणासन दशा को प्राप्त हो गई। तो उस स्त्री का पति सामने आकर रोने लगा और कहने लगा कि तुम्हारी तो ऐसी हालत हो गई, अब हम तुम्हारे गुजरने के बाद क्या करेंगे, हम तो फिर असहाय हो जाएंगे। तो स्त्री बोली कि तुम तो झूठ मूठ में रो रहे हो, तुम्हें रोने का क्या काम। अरे रोए तो ये 2-3 बच्चे रोए, हमारे मरण के बाद शमशान तक भी हमारी लाश ना पहुंच पाएगी कि आपकी दूसरी शादी की बात होने लगेगी, तुम्हारा दूसरा विवाह हो जाएगा, तुम्हें रोने की क्या जरूरत। स्त्री की इतनी बात सुनकर पति का दिल भर आया और पति बोला, लो हम प्रतिज्ञा करते हैं कि अब दूसरी शादी नहीं करेंगे और ये 2-3 बच्चे हमारे लिए ही काफ़ी है। तो स्त्री बोली, देखो इस समय यहाँ हम तुम दोनों हैं और कोई नहीं। हाँ प्रभु जरूर जान रहे हैं, तुम अपने निर्णय पे दृढ़ रहना। पति ने कहा, मैं अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करूँगा। फिर बोला, तुम जो चाहो इस समय हमसे दान करवा सकती हो, हम टूटी फूटी कुटिया में रह लेंगे, पर तुम्हारे कहे अनुसार सब कुछ अर्पण कर देने को तैयार है, तुम्हारी जो इच्छा हो सो बताओ। तो स्त्री बोली, क्या हम
जो कहें सो कर दोगे? हाँ, कर देंगे। अच्छा, तुम भी यहाँ से चले जाओ, बच्चे वगैरह कोई मेरे पास ना आए, मैं यहीं पर अकेले रहकर समाधि मन करना चाहती हूँ। स्त्री की बात सुनकर पति वहाँ से चला गया और वह स्त्री सबको अपने चित्त से हटाकर समाधि पूर्वक ग्रहण करती है। अब देखो, बताते हैं ना कि ना कि बच्चा पैदा होने के बाद इतने दिन सूतक रहते हैं, धर्म नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा न सोचना चाहिए। यद्यपि वह शारीरिक अशुद्धि है, पर भावों में शुद्धि रहे तो वही उसका धर्म पालन है। तो चाहे कितनी भी अशुद्ध दशा हो, कैसी भी स्थिति हो, फिर भी धर्म पालन के लिए कहीं मनाही नहीं है। नहीं, यहाँ इन्होंने जो दृष्टांत दिया है, कितना पागलपन करते हैं लोग सूतक के लिए। हर परिस्थिति में धर्म पालन की शीघ्रतापन पढ़ते हैं पूजन के पहले। अपवित्रा पवित्रो वा सुस्थितोपि दुष्टोपि वा ध्यायेत् पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा ध्यायेत् पंच। अब वो पंच नमस्कार व्यवहार से, परमार्थ से तो अपने स्वरूप की आराधना कभी भी करो आप, उसके लिए कोई सूतक क्या सूतक होता। तो यहाँ ये दृष्टांत दिया कि वो बच्ची के, उस औरत के बच्चा हुआ और अब चूंकि उसकी क्या है कि मरणासन्न अवस्था हो गई, तो उसने अपने पति वगैरह सबसे और बच्चे से सबसे मोह दूर करके और अपनी समाधि मण करके चली गई। तो मतलब हर परिस्थिति में आपको धर्म करने के लिए कोई बाधा नहीं, व्यवधान। हाँ, बाहर में जरूर, अब शरीर अशुद्ध है तो मंदिर नहीं जा सकते, सांस नहीं छू गला, पर मूल धर्म तो तुम्हारी आत्मा के आश्रय है ना, तो उसमें तो तुम्हारे लिए क्या बाधा है। इसलिए प्रति समय आप अपनी आराधना करने में सजग रहें, धर्म करने में आप ढील ढवाल नहीं करें किसी परिस्थिति में। हर परिस्थिति में आप धर्म की साधना नहीं छोड़ें, ये बात इसमें बताई। ज्ञान सुधारस पान के बिना जीव के जीवन मरण की अशोभनता, अशोभनता माने मतलब नहीं, कोई बेकार जीवन की व्यर्थता। यदि आप उस अपने ज्ञानामृत का पान नहीं करके और संसार के कार्यों में जागृत हैं, तो कहते तुम्हारा जीना और मरना सब बराबर है, कोई मतलब नहीं है। ज्ञान की निर्विकार पद्धति से उत्पन्न हुआ ज्ञान सुधारस है। केवल ज्ञाता दृष्टा रहे, ज्ञान मात्र स्थिति रहे, ऐसे ज्ञान की अनुभूति करना, बस यही ज्ञानामृत पान है। ज्ञानामृत पान क्या है? एकमात्र सहज साक्षी भाव रूप अपन अपने को अनुभव करते रहे, और कोई दूसरा कोई अमृत ऐसा नहीं है कि जो तुम्हें कछु पीवे को मिल रहा। इसी अपने ज्ञान रूप आत्मा का अनुभव करते रहना, उसी का नाम है अमृत पान, ज्ञानामृत पान। ज्ञान मुखेन शाश्वत आत्मा का अनुभव करना, उसका नाम है अजर अमर अमृत पद को भोगना। तो और इसे पीना है विवेक द्वारा। कोई पानी पीना चाहता हो तो अंजलि से पी ले, पर इस ज्ञान को किस चीज के द्वारा पिए? इस ज्ञानामृत को विवेक रूपी अंजलि से पीना चाहिए। विवेक कहते हैं भेद विज्ञान। भेद विज्ञान से असार को छोड़कर सार रूप अपने उस चैतन्य ज्ञान स्वरूप आत्मा को ग्रहण कर लेना, उसका अवलंबन करना। मैं देह से निराला अमूर्त ज्ञान मात्र हूँ, अविनाशी हूँ, मुझे कोई पहचानता भी नहीं है, मैंने सर्वज्ञ के अलावा और उस व्यक्ति के स्वयं के अनुभव के अलावा। मेरा यहाँ कुछ है ही नहीं, मेरे स्वरूप में किसी अन्य का प्रवेश नहीं है, मैं अपने स्वरूप मात्र हूँ। ऐसी अपने स्वरूप की दृष्टि करे और सारी दुनिया से अपरिचित हो जावे, फिर मुझे करना क्या, किसी प्रकार का डर क्या। देखिए, जो परिचय है, जो राग है, जो स्नेह है बाहर का, यह भी आत्मकल्याण में सब बाधक ही जाने। परिचय बिल्कुल सब क्या है? परिचय माने बाहर से अपना मोह, कहते हैं खत्म हो जाए, मेरा किसी से परिचय नहीं, माने उसमें मोह नहीं रहे, मुझे कोई नहीं जानता। मैं माने स्वरूप से आत्मा की दृष्टि से अमूर्तिक तत्व को अज्ञानी लोग क्या जाने। मैं भी किसी को आत्मा की दृष्टि से प्रत्यक्ष नहीं जानता सर्वज्ञ के अलावा, या तो अनुभव करने वाला जाने या सर्वज्ञ जाने। आखिर मैं इस मनुष्य भाव में ना होता
किसी अन्य पर्याय में होता या अन्य जगह का मनुष्य होता तब मेरे लिए यहाँ का समागम कुछ ना होता ना। हम और ही जगह हैं अथवा हम और किसी पर्याय में हैं, ऐसा भी सोचकर मान लो मेरे लिए सारा जगत अपरिचित है, ना के बराबर है ही नहीं। यदि अपरिचित पने की बुद्धि आए तो मरण समय में समता धारण करके अपने सहज स्वरूप के आश्रय से समाधि हो सकती है। मानो जिंदगी भर तकलीफ की, उद्योग किया, अनेक विकल्प किए, ममता की और मरण समय में भी तकलीफ भोगते हुए रहे तो फिर जिंदगी, उस जिंदगी का क्या महत्व है। जिंदा भी बुरे ढंग से रहे और मरण में भी बुरे ढंग से मरे तो क्या फायदा हुआ, क्या मिला। जिंदा तो बुरे ढंग से यूं ही रहे कि ममता बसी, आकुलता रही, परमात्मा स्वरूप में मन न लगा, मैंने जीवन में तो अपने इस प्रकार से जीते रहे और आत्मस्वरूप में चित्त न जमा, किसी भी क्षण मोही विश्राम नहीं ले पाते, विकल्पों के द्वारा निरंतर आकुलताएं मचाते रहते, विश्राम से कभी भीतर ठहर नहीं पाते, बिना विकल्प के, बिना ख्याल के कुछ भी क्षण नहीं व्यतीत हो पाते, माने बाहर का। और आत्मा का जो शुद्ध ज्ञान स्वरूप है, स्वभाव है, उसका रस ज्ञान द्वारा पीता रहे, ऐसा एक क्षण भी अज्ञानी जीव नहीं कर पाते। आकुलताओं में ही सारा समय बिताते हैं। तो बताओ जिंदगी बुरी तरह गुजरी या नहीं। मान रहे हैं कि यहाँ के ये वैभव आदि मेरे हैं, इज्जत है, प्रतिष्ठा है, आबरू है मेरी, पर इस स्तुति की आवाज को सुनता ही कौन है तेरी। आपकी इस भीतरी परिणति का फल आप ही भोग रहे हैं। आकुलता उसे कोई दूसरा थोड़ी भोगेगा। इसलिए अज्ञानता में जीव के इस प्रकार के व्यर्थ के विकल्प चलते रहते जिंदगी भर, बाहर के संयोगों में, भोगों में मूर्छित होकर और कल्पनाओं में, अंत में ऐसे ही आर्द्र ध्यान करके मरता है। इसलिए कहते ये मोह निरर्थक है, मोह की निरर्थकता, व्यर्थता। 343 धनराजु प्रमाण दुनिया है। माने ये लोग जो है 300 घनराजु प्रमाण लोग है पूरा इस सारे विश्व में। इस सारे विश्व के लोग के सामने ये 1500 मील का क्षेत्र कुछ गिनती भी रखता है क्या। जहाँ पर रह रहे हैं इतने से लोग, इतनी सी जगह में देख रहे हैं, तो इसमें क्या उसका 343 घनराजु प्रमाण लोग में इसकी क्या औकात है क्षेत्र कितने की। उस असंख्यात योजनों प्रमाण के सामने ये थोड़ा क्षेत्र उतना भी तो नहीं है जितना कि समुद्र के सामने एक बूंद हो। तो बताओ सारी दुनिया इतनी पड़ी है जहाँ जन्म लेना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, उसके मुकाबले में ये परिचित क्षेत्र का क्या मूल्य रखता है। अनंत काल आगे पड़ा है काल की दृष्टि से। हाँ, यह हमको सदा रहना है। उस अनंत काल के सामने ये 150 वर्ष का जीवन काल कुछ गिनती भी रखता है क्या। माने जो तुम जियोगे 150 साल, अनंत काल तक तुम्हारा जीवन आगे पड़ा है। अब उसके सामने इसकी क्या औकात है जिसमें तुम मूर्छित हो रहे हो, महत्ता समझ रहे हो। जो इतने काल के मौज के लिए हम आपको बर्बाद कर डालते हैं। हम अपने अनंत जीवन को, हाँ, अपने मौज के लिए, मस्ती के लिए, विषय भोगों के भोगने में व्यतीत करके और अपना अनंत जीवन बर्बाद करें, ये कौन सी समझदारी है। जो पदार्थ है भाई कभी मिटता ही नहीं है। किसी भी वैज्ञानिक से पूछ लो, जितने वैज्ञानिकों से पूछ लो, भौतिक दृष्टि से कहेंगे कि जितने भी अणु हैं उनमें परिवर्तन भले ही हो पर मूलतः नष्ट कोई नहीं होता है। परमानेंसी विथ ए चेंज। अपने बारे में भी विचारो कि मैं भी कुछ हूँ कि नहीं। यदि ऐसा होता है कि मैं कुछ भी ना होता तब तो बड़े आनंद की बात थी। मैं कुछ हूँ ही नहीं, फिर दुख सुख किसमें होगा जब अपन का कुछ है ही नहीं है, अपन को तो कोई समझ से नहीं है। पर ऐसा नहीं है। मैं हूँ को कैसे मना कर दिया जाए। मैं हूँ तो इस हूँ को, अस्थि को कैसे मना कर दिया जाए। जो कोई ये कह रहा हो कि मैं नहीं हूँ तो वे भी तो
वह भी तो हूँ कह रहा है। नहीं हूँ कह रहा है तो हूँ है तो जब तो कह रहा है। तभी तो कह रहा है। अस्तित्व स्वीकार कर रहा है, वे मना की बात कर रहा है, पर जो मना कर रहा है वही तो कुछ है। तो मैं हूँ और मैं हूँ सदा रहूँगा तो किसी न किसी हालत में रहूँगा। जैसे आज मैं मनुष्य हूँ, तब आगे की बात सोचो कि जो आगे का अनंत काल पड़ा हुआ है, तब मैं किस तरह रहूँ जिसमें मेरा कल्याण हो। हाँ मैंने इस अकेले इतने ही से समय की क्यों सोच रहा तुम इस पर आएगी। अपनी शाश्वत जीवन की सोचो कि आगे में और कैसे आनंदमय शांतिमय निराकुलता में रहूं। ऐसा अपने उस वास्तविक स्वरूप के बारे में विचार करो। जैसे किसी 2-4 हजार वाले साधारण धनिक से कहा जाए कि देखो हम तुम्हें 2 दिन के लिए यहाँ का राजा बना देते हैं, परंतु 2 दिन के बाद आपकी सारी संपत्ति छीन ली जाएगी, जितना है वो सब कुछ छीन लिया जाएगा और तुमको किसी जंगल में अकेले छोड़ दिया जाएगा, तो क्या वह ऐसा राजा बनना पसंद करेगा? नहीं स्वीकार करेगा। वह तो ऐसी स्थिति चाहेगा कि उसका सारा जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हो। तो जैसे यहाँ लोग साधारण स्थिति को चाहने पर राजा यानी धनिक बनकर फिर बिल्कुल हल्का यानी अत्यंत दीन बनना स्वीकार नहीं करते, ऐसे ही सोचो कि एक भाव में विषयांध बनकर सब तरह से लौकिक बड़प्पन पाया, सो वैभव की ओर से इज्जत की ओर से मदान्ध होकर अपना जीवन यूं ही गुजार दिया, तो उसका फल क्या होगा? कि इस समय भी जो कुछ मिला है वह भी ना रहेगा, इससे भी बुरी गति में मिलेगी। तो क्या ऐसी दशा तुम्हें मंजूर होना चाहिए? अरे अधिकाधिक समय मिलना चाहिए धर्म पालन का। गृहस्थ वह उत्तम है, मनुष्य वह उत्तम है जो धर्म के लिए अपना अधिकाधिक समय दे। वह धर्म है ज्ञान में, इसलिए ज्ञान की बात में अधिक समय दें, उसमें मार्ग मिलेगा। स्वाध्याय करके, उपदेश सुनकर, तत्व चर्चा आदि करके, स्वाध्याय पढ़कर, स्वरूप का चिंतन आदि मनन करके धर्म में समय अधिक से अधिक लगावे, तो ही उसका मनुष्य भाव पाना सफल माना जाएगा। बोलते थे ना स्वामी जी के, अरे भाई कम से कम कितने घंटे अपन को समय अपनी आत्मा आराधना में लगा। 8-6 घंटे कम से कम। अपन किसी थोड़े से शरीर की आवश्यकता में अपना पूरा समय बर्बाद करते रहते, खाने कम बनाने में, फिर कमाने में, फिर रखाने में, फिर पूरी जिंदगी उसी में लगा देती पागलपन में, और मिलना है उदय प्रमाण। इसलिए कहते हैं जो व्यक्ति विवेक पूर्वक धर्म में समय अपना व्यतीत करता है, वर्तमान पर्याय को तो एक औपचारिकता में जितना है सहजता में उसकी व्यवस्था बना के और अपना सर्वस्व उस अपने शाश्वत स्वरूप की आराधना में लगाता है, उसी का वास्तव में मनुष्य जीवन पाना सफल है। विषय विषपान को तजकर ज्ञान सुधारस पान करने में ही मनीषता यानी श्रेष्ठता धर्म की, तुम्हारे मन की प्राप्त करने की, चिंतन करने की, सोचने की उपयोगिता है। मन पा करके भी अगर तुमने इस प्रकार से इस विष को तज करके ज्ञान रूपी सुधारस पान नहीं किया, तो तुम्हारे मन पाने का संगी हो, सैनी हो के भी असैनी हो। अपने आत्मा के बारे में जब कोई इस तरह की भावना बनाता है कि मैं ज्ञान मात्र हूँ, ज्ञान के समय अन्य कुछ नहीं हूँ, ज्ञान यही धन रूप में है, ऐसा मैं ज्ञान मात्र हूँ, तो ऐसा सोचते समय ज्ञान के स्वरूप को वे ज्ञान में ले जा रहा है। मैं जानता हूँ, जानना क्या कहलाता है? एक ऐसी अंतर ज्योति जिसमें समझ बनी, जानना बना, बस जानन प्रकाश मात्र में हूँ। इस तरह ज्ञान स्वरूप जिसकी दृष्टि बनी हो, क्षण भर में बाहरी विकल्प रुक जाए, यही तो ज्ञानानुभूति है, यही ज्ञान सुधारस है। इसे बुद्धिमान लोग विवेक रूपी अंजलि के द्वार से पीते हैं, तृप्त होते हैं। दोनों बातें हैं, एक और तो विषय विष और एक विषय विष है, और एक और ज्ञान
सुधा रस है। जब हम बाहर देखते हैं और इस इंद्रिय द्वार से रखते हैं तो बाह्य पदार्थ ये विषय हैं। इस विषय में जो लगाव लगना है वे विष का पीना है। मैंने उस देखो बाहर के विषय यानी 5 इंद्रियों के विषय जो पुद्गल के पदार्थ हैं, हाँ, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि। अब ये तो अपने लिए क्या है कि ये कोई विषय नहीं है। इनमें जो लगाव है, इनमें जो अपनापन है, इसमें इष्ट की कल्पना है, उसका नाम है विष। विष अपन को जो छेढ़ाला में 5 इंद्रियों के विषयों को जीतने की बात कही है, तो 5 इंद्रियों के विषयों को जीतने में उन्होंने यही बताया है, रस रूप गंध तथा फरस अरु शब्द शुभ अशुभावने तिन में न राग विरोध पंचेंद्री जयन पद। उन विषयों को हटाना जुटाना नहीं, क्या करना है, उनमें न राग विरोध, उनमें राग द्वेष मोह भाव नहीं करना, उनको अपना नहीं मानना, अच्छा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना। माँ मुझ्जय माँ रज्जय माँ दुस्सय इठ अनिठ अत्थिसु। जो भी अच्छे बुरे लोक में जिनको कहा जाता है, कोई तो अच्छे बुरे नहीं है, पर व्यवहार में जिनको अच्छे बुरे कहते हो, उनमें कहते हैं मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो। तो इससे क्या होगा, थिर मिच्छय चित्तम, आपका चित्त उपयोग शांत हो जाए। थिर मिच्छय चित्तम विचित्त झाणप्य सिद्धि। उससे अपने, क्योंकि वो उपयोग आत्मा का है, और जब परावलंबन नहीं करोगे तो आत्मा का अवलंबन होकर के आपको धर्म और शुक्ल ध्यान की सिद्धि होगी। आपका चित्त शांत हो जाएगा, और शांत चित्त में ही अपने उस शांत स्वरूप की अनुभूति होती है। तो ये सब अपने लिए अस्ति नास्ति से इस प्रकार के स्वरूप आराधना करने की आचार्य प्रेरणा दे रहे हैं। यदि आपको अपने जीवन को सार्थक करना है, यथार्थता का जीवन जीना है, तो आप इस झूठी कल्पनाओं से बचो, मिथ्या मोह के विकल्पों को छोड़ो जो तुम्हारा है नहीं। पैदा हुए थे अपन, थोड़ी बुद्धि लगाओ, जब आए थे तो अपना यहाँ कुछ नहीं था, अपन लेके नहीं आए कुछ, अभी भी अपन कुछ लिए नहीं फिर रहे, कल्पनाओं में, अभिप्राय में, मिथ्या धारणा में जमा है सिर्फ। बताओ क्या है अभी तुम्हारी आत्मा में, ज्ञान में? देखो ज्ञान में तो ज्ञान स्वरूप आत्मा व्याप रही है, परंतु अज्ञानी मिथ्या दृष्टि मिथ्या धारणा में ये संयोग शरीर भोग ये वो इज्जत झूठी कल्पनाएं करके धारणा बना रखी है। अब उसी धारणा का वो जुगाली करता रहता है, और क्या है बताओ। अगर वो मिथ्या धारणा की कल्पना स्मृति में ला ला करके कल्पना नहीं करे तो उसका है क्या आत्मा के अलावा? क्या है बताओ भाई, ज्ञान स्वरूप आत्मा ही तो है, उसका था और वो ही रहेगा, उसके अलावा दूसरा कुछ होता ही नहीं। दूसरा मानना ही तो मिथ्या है तो तू ज्ञान स्वरूप है, तो तू आत्मा, और अपने को ज्ञान स्वरूप आत्मा नहीं मानकर ज्ञान मानता है, इसी का नाम तो मिथ्यात है, इसी का नाम तो अज्ञान है। और इस प्रकार के ही विचार करते रहना, वही मिथ्याचारित है। इन जुत विषयन में जो प्रवृत्त ताको जानो मिथ्याचरित। और है क्या? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित, और क्या है? बहुत देखो, थोड़ी बुद्धि लगा के व्यक्ति समझना चाहे, इतना सीधा साधा। अब उसके लिए अब कितने शास्त्रों का उपदेश चाहिए बताओ? पागल हो गया, रात दिन उसको सुनने की आदत पड़ी हुई, विचार जीवन में कुछ नहीं हो, और जीवन में प्रयोग कुछ नहीं करता। तो इसकी समझ में आ गया, बस खाली फ्री हो गया, निर्भर हो गया। अब उसको क्या रह गया ये तो बताओ? कदाचित मान लो अभी निचली भूमिका में बाहर के कामों में उपयोग लगे भी, परंतु भेद विज्ञान रहेगा। जैसे मान लीजिए कि व्यक्ति को जब जिस चीज़ नौकरी करता है, टूर्नामेंट में दृष्टांत दिया गुमास्ता का, कि भैया बाहर में अगर उसको अपने स्वरूप की आराधना नहीं कर पा रहा है और बाहर में कदाचित प्रवृत्ति करना पड़े, तो जैसे गुमास्ता अपना नहीं होवे नौकरी करना पड़ रही है, तो अपनी नहीं जानता, बस ये भैया नौकरी है, इसमें हमारा क्या है। अगर उसमें पर का एक परमाणु मात्र अपना माने तो वो गुमास्ता चूर हो जाए, ऐसी मिथ्या दृष्टि बन जाए। अगर तू एक बाहर का एक परमाणु मात्र भी अपना माने, किसी का अंश किसी में मिलाना, यही तो मिथ्या है। तेरा चतुष्ट है अलग, सबका चतुष्ट है अलग। ऐसा ज्ञान पूर्वक जीते रहने का नाम ही धर्म है, और बढ़िया ज्ञान पूर्वक जीने में निर्भर है, कुछ सिर पे बोझा है ही नहीं। अब जबरदस्ती की मिथ्या धारणा बना के कल्पनाओं में दौड़ा फिरता है, कुछ मतलब नहीं निकलता।
समझ में आ जाता है तो वो अपने सहजता में जीता। किससे किसका मानना, उसको काय को मानना और काय को ये मुँह के विकल्प करना। अभी संजय भाई बता रहे थे, कह रहे थे वो सुमत जी से पूछा कि आप उधर नहीं गए, तुम्हारे से नहीं, तुम्हारे से जो पंडित जी जो है, जब उनकी पंडित जी की माने समाधि हो गई तो ना आप उस समय गए, उसके पहले गए, ना उसको उस समय गए। कहने लगे देखो भैया, हम अपनी अम्मा जी गई तो उस समय भी नहीं गए। अरे ये तो कहीं नाम करनापन ने कर लिया व्यवहार में, ये हमारी माता है, ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे पिता है, कोई है किसी का क्या। इसलिए हमारे लिए उस जाति के नहीं आए भाव, नहीं है। हम अपने हम समझ रहे हैं कि भाई वे स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र, हम अपनी आकुलता करके भगत फिरे, कुछ मतलब है। उनके भावों से वे जी रहे, हम अपने भावों से हम जी रहे। इसलिए कि हम अपनी शांति से जी रहे हैं भैया, इसलिए कोई हमें उनके किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं है। अब लोग कल्पनाएं कर रहे हैं तो करत रहे, हम क्या करें। कि नाम कर माता पिता है क्या, कहीं एक औपचारिक नाम है अपना माता पिता को, है तो वे भी स्वतंत्र जीव, हम भी स्वतंत्र जीव। तो मतलब तात्विक दृष्टि की ऊर्धता में कभी व्यक्ति की व्यवहारिक की गुणता भी हो जाती, पर लोगों के लिए ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो बहुत गलत आदमी है। अगर ऐसी सोच है तो बढ़िया है। तो बोल तो यही रहे थे ना, वो अभी पूछा किसी ने, भैया तुम्हें, अरे कहीं भाई देखो ऐसा है, अब हम इतने दिनों से परेशान हो रहे, व्यर्थ के भगत कर रहे, अब हम शांति से जी रहे, हमने समझ लिया, और वे भी अपनी शांति से, हमारे कारण से तो कभी उनको होने नहीं है। अब ठीक है, बहुत से लोग हैं, देखा घर पे भी अब सब हैं, भाई है, परिवार है, कुटुंब है, समाज है। अब हमारे नहीं जाने से अकेले से कौन सा काम बन रहा है, हम अपने उपयोग कर खराब करते। तो मतलब देखो क्या है, ऊर्ध्वता की बात है, परमार्थ की ऊर्ध्वता में कभी व्यवहारिकता छूटती भी है, तो अगर उसमें छूटती है तो कोई बुराई नहीं, दुर्भाव नहीं होने चाहिए, अंदर अभिप्राय खोटा नहीं होने चाहिए। अभिप्राय खोटा नहीं हो, बाकी क्या दिक्कत है। लोगों को कुछ भी लगता हाँ, लोग तो बेजान है भाई, अपने अंदर अपने अंदर कोई गलत सोच नहीं है। हाँ। अपन अपने शांति से जी रहे, दूसरों का भी भावना अच्छी रख रहे, कोई बात नहीं। चलो। और जब अपने अंतः स्वरूप में देखते हैं मैं ज्ञान मात्र हूँ, ज्ञान दृष्टि में रहता हूँ, तो ऐसे ज्ञान में जब ज्ञान स्वरूप समाता है तो वे कहलाता है ज्ञानामृत का पान करना। बाहर हो रहा है विषय माने बाहर में अगर आसक्ति पूर्वक विषयों में अपन इष्ट अनिष्ट की कल्पना कर रहे, मोह करके जी रहे, तो ये विषपान है। विषपान माने कोई चीज थोड़ी पीना है, अपने अंदर मोह राग द्वेष की वृत्ति पूर्वक जीने का नाम ही विषपान है, और ज्ञान पूर्वक जीने का नाम ही अमृतपान है, ज्ञानामृत पान है। तो काम तो बिल्कुल सीधो साधो है, सोच के ऊपर डिपेंड है। हाँ, विषय विष का पान करना और अंतः स्वरूप में दृष्टि जगे तो वे कहलाएगा ज्ञान सुधा रस का पान करना। दोनों बातें इसकी सुगम है। सुगम है मतलब मैंने दोनों सहजता से समझ सकते हो, इसमें कोई कठिन नहीं है कुछ भी तुम्हारी समझ में आने के लिए। चाहे विषपान, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि चाहे विषपान पियो और चाहे ज्ञान सुधा रस पान करो। अब यहाँ यह विवेक की बात है कि हम इन दोनों में से क्या पिए, जरा अपने मन को समझाने की बात है। अहंकार, ममता, संकल्प, विकल्प, इनमें अपने को फंसाए रहें और अपने आत्मा के ज्ञान स्वरूप की सुध लेकर ज्ञान में ही ज्ञान को समा दें, यह भी एक कार्य, एक काम कर सकते हैं। तो विवेक करना कि हम अपने आत्मा का काम करें तो निर्विकार विधि से उत्पन्न होगा जो ज्ञान है वही अमृत पान कहलाता है। उसको विवेकी जन, बुद्धिमान लोग विवेक माने भेद विज्ञान रूपी अंजलि से करके और उसका बड़ी रुचि से पान करते हैं, उसको निरंतर पीते हैं, आनंद लेते हैं। इस प्रकार से इस 5वें छंद में
जो यहाँ पर दिया था कि साधक लोग उस अपने ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा का किस प्रकार से पान करते हैं, किस प्रकार से उसको पीते हैं, वो बात यहाँ पर जो है इस छंद में आचार्य देव ने स्पष्ट की है कि निर्विकार समुत्पन्नम ज्ञान विवर, निर्विकारता पूर्वक ज्ञान में ही, माने वीतराग विज्ञानता रूप ज्ञान में, वीतराग विज्ञानता तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमोत्तरयोग, ऐसे उस अपने निर्विकार ज्ञान में ही अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा का उस अमृत पान करते हुए उस अपने ज्ञान रूपी अंजलि से, वेद विज्ञान की अंजलि से ही करके अपने स्वरूप को पर से पृथक, और ज्ञानी लोग तपस्वी जन क्या उसका पान करते हैं निरंतर, उसी में वास्तव में जीवन की प्रत्येक आत्मा की सार्थकता है। उन ज्ञानियों से सबको यही प्रेरणा लेकर अनादिकालीन अपनी मूढ़ता को छोड़कर उस ज्ञानामृत पान करना चाहिए। हैं? ठीक है, चलो हो गया अपना टाइम। निज में बताई अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो बंदना सतबार। बार। नीतराग सर्वज्ञ भगवान तुम्हारी जय हो। द्वादशांगिनी वाणी माँ की जय।